मैं दावत देता हूं उन्हें कि वो जल्द अज जल्द स्टेज पर आएं और इस मौजू को पेश करें। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शरीर वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ प्रभात। यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल, मुख्य अध्यापकगण व मेरे सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी ने मुझे इस मंच पे आके बोलने का अवसर प्रदान किया। बेटियां तो अनमोल होती हैं कि क्या लिखूं के वे परियों का रूप होती हैं, या कड़कती सर्दियों में सुहानी धूप होती हैं। वे होती हैं तो चिड़ियों की चहचहाट की तरह, या खिलखिलाहट की तरह, उदासी में हर मर्ज की दुआ की तरह, या मौसम में शीतल हवा की तरह। कहने को तो वरदान है बेटी, अनचाही संतान है बेटी। कहने को तो वरदान है बेटी, अनचाही संतान है बेटी। कपड़ा पैसा दान समझकर दी जाती दान है बेटी। दुनिया में असली दौलत उसी ने पाई है जिसके घर में लक्ष्मी के रूप में बेटी आई है। माँ की परछाई और पिता के ख्वाब हो तुम सिर्फ बेटी नहीं, अपनी माता पिता की जान हो, एक मीठी सी मुस्कान हो। बेटी ये सच है कि मेहमान है, बेटी ये सच है कि मेहमान है। बेटी उस घर की पहचान बनने चली जिस घर से अनजान है बेटी। पापा की परी से जिम्मेदार बहू बन जाती है। बेटियां तेरा मेरा कहने करते हमारा कहना सीख जाती है। थोड़े काम से थकने वाली पूरे घर को संभालने वाली हो जाती है बेटियां। थोड़े से काम से थकने वाली पूरे घर को संभालने वाली हो जाती है बेटियां। हर बात में लड़ने वाली आज चुपचाप सुन लेती है बेटियां। सच ही कहा है किसी ने, बेटी से बहू तक बहुत बदल जाती है बेटी। बोल जाते हैं बेटे उग जाती है बेटियां, बोल जाते हैं बेटे उग जाती है बेटियां। खाद पानी बेटों को पर लहराती है बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां। मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आ जाती है बेटियां। बुलाते हैं खूब जब बेटे तो हंसाती है बेटियां। नाम करे ना करे पर नाम तुम्हाती है बेटियां। जब दर्द देते हैं बेटे तो मरहम लगाती है बेटियां। जब दर्द देते हैं बेटे तो मरहम लगाती है बेटियां। छोड़ जाते हैं साथ जब बेटे तो साथ निभाती है बेटियां। आशा रहती है बेटों से पर पूर्ण करती है बेटियां। किसी ने सोना किसी ने चांदी, किसी ने सोना किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत ही दे दी। हमने उनके घर को बसाने के लिए अपने घर की रौनक ही दे दी। हर घर में बेटी का होना जरूरी होता है ताकि इंसान को पता चले जब खुद की बेटी रोती है तो कैसा लगता है, दूसरों की बेटियों को दुख देते समय कैसा लगता है। चिड़िया होती हैं लड़कियां मगर पंख नहीं होते लड़कियों के। चिड़िया होती हैं लड़कियां मगर पंख नहीं होते लड़कियों के। मायके भी होते हैं ससुराल भी होते हैं पर घर नहीं होते लड़कियों के। मायके वाले कहते हैं ये बेटियां तो पराई होती हैं, ससुराल वाले कहते हैं ये बेटियां तो पराए घर से आई हैं। ए खुदा अब तू ही बता आखिर ये बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं। एक औरत की जिंदगी सिर्फ इतनी ही नहीं कि खुद कैद में रह के सभी को आजाद करे, फिर भी सबकी शिकायतें उसी से होती है तो घर में पड़े रहने के अलावा काम ही क्या करती है। एक बेटी ने क्या खूब कहा है कि भगवान क्या जरूरत थी मुझे दो घर देने की जबकि अपना एक भी नहीं। महिलाएं न केवल घर बल्कि समाज और देश की हर भूमिका में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। वे हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, राजनीति हो, खेल या विज्ञान। उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से शासित कर दिया है कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे। अंत में मैं यही प्रेरणा देना चाहूंगा कि हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनके संघर्ष को समझकर एक सम्मान और न्यायपूर्वक समाज की दिशा के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। एक्सीलेंट बेटा। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाबों
को सजाने में गुजर गई। धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत खूब। बहरहाल बेटी जो है वो ईश्वर की एक खूबसूरत नियामत है। वो अगर बेटी हो तो घर में रहमत है, वो बहन हो तो मोहब्बत, वो माँ हो तो जन्नत का रास्ता, और बीवी हो तो घर की आखिरी हद तक वफादारी। लेकिन अफसोस हमारे माशरे में आज भी बहुत से लोग इनकी इज्जत नहीं करते, इनकी बातों को अहमियत नहीं देते, इनके जज्बात को नहीं समझते। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेटियां रहमत हैं, और फरमाया जिसने 2 बेटियों की अच्छी परवरिश की वो कयामत के दिन मेरे साथ होगा। एक पढ़ी लिखी, मजबूत और बाइज्जत लड़की सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे खानदान का मुस्तकबिल बदल देती है। बस इतना कहूंगा, लड़कियां बोझ नहीं होती, रोशनी होती हैं, और रोशनी को हमेशा इज्जत दी जाती है, बुझाया नहीं जाता है। अब वापस फिर से